उत्तर प्रदेश, बीमारू प्रदेश, बिहार यूपी के बाहर, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में यूपी के लोग मतलब भैया, मजाक, चूंकि यूपी में भैया कहने का प्रचलन है, सब्जी वाला, ठेला वाला, हर किसी को लोग भैया कहते हैं। तो महाराष्ट्र में यूपी मजाक का पात्र है भैया, जैसे बिहारियों के लिए बिहारी गाली है, वैसे यूपी वाले के लिए भैया गाली है। इतना प्यारा शब्द को गाली बना दिया लोगों ने, अपमान सूचक शब्द बन गया भैया। उस उत्तर प्रदेश का गरिमा बढ़ रहा है। देश में 9 सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में, 10 सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में 9 यूपी के। तो यूपी में सिर्फ बुलडोजर नहीं चल रहा माफियाओं से, माफियाओं की संपत्ति उसकी आंख से नहीं निकाली जा रही है। अतीक अहमदों को जेल में नहीं ठूसा जा रहा है। अतीक की बहन आज त्राहिमाम कर करके रो रही थी कि मेरे भाई के साथ ऐसे हो गया। जो लोग आम जनता का जीना दुष्कर कर चुके थे, दूभर कर चुके थे, उनका कराहना अच्छा लगता है। और यूपी का ये विकास देश के लिए बनता मिसाल लाजवाब लग रहा है। जरा इसे बताइए कि यूपी कैसे, ये आप कह रहे हैं 10 सरकारी अस्पताल। मैं जब दर्शकों को खबर दिखा चुकी, आज ट्विटर काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसी के माध्यम से दिखा पाऊं, पता नहीं लोगों को दिख पाएगा या नहीं। मनीष जी आपका नहीं दिख रहा था कि मैं बताता हूँ जी, मेरे दर्शक देख लें। जी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट देश के 10 टॉप सरकारी अस्पतालों की सूची में यूपी के हॉस्पिटल, 9 हॉस्पिटल, सूची यहां देखें, ये सूचियों की अंबार है। अब ठीक है, व्यूअर्स ने समझ लिया कि आपने बता दिया है तो खबर सच ही होगी। आप इसके बारे में विस्तार से समझा दीजिए कि बुलडोजर के साथ साथ बाबा का ये करिश्मा क्या चल रहा है सर। मनीष जी, अद्भुत करिश्मा है, ये अद्भुत करिश्मा, और इस करिश्मा ने कई सवालों के जवाब दे दिए हैं, कई षड्यंत्रों को बेनकाब कर दिया है। और मैं व्यक्तिगत रूप से अगर मुझसे मानिए पूछिए तो अभी 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वाला जो है इन्वेस्टर समिट हुई, उसके बाद अभी बाबा ने बजट दिया जो करीब करीब 7 लाख करोड़ का, 6,90,000 करोड़ का। इस तरह की कई उपलब्धियां हैं। अब कानून व्यवस्था के लिए तो पूरे देश में डंका बज रहा है बाबा का। लेकिन मनीष जी, मैं इस उपलब्धि को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ अब तक की। और ये मेरे लिए भी, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मेरे लिए भी अकल्पनीय था। मैं ये सोच नहीं रहा था। आज सवेरे जब मैंने पढ़ा और तो मैं दंग रह गया कि ये हुआ क्या। दर्शकों को बता दूं मनीष जी की पूरे देश के सरकारी अस्पतालों की जो रैंकिंग की गई, उनमें से जो टॉप 10 अस्पताल थे उनमें 9 अस्पताल, सरकारी अस्पताल उत्तर प्रदेश से हैं। ये अद्भुत है। मतलब समझिए 90% सरकारी अस्पताल। इससे आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में क्या सुधार हुआ है। और सरकारी अस्पताल तो समझिए कि वो आम आदमी के लिए बनी जी। वहाँ सरकारी अस्पताल में एक धारणा बन गई है, जो जरा सा भी सक्षम होता है वो वहाँ जाना नहीं चाहता, वो प्राइवेट नर्सिंग हो, वो प्राइवेट दौड़ता है। और उसमें से 9 सरकारी अस्पताल उत्तर प्रदेश के हैं, सर्वश्रेष्ठ सरकारी अस्पतालों की सूची में टॉप 10 की। तो ये मनीष जी, ये अद्भुत है। और इसका मैंने कहा ना कि कई चीजों की पोल खोलता है। ये एक दिन में नहीं हो जाता मनीष, ये रातों रात नहीं हो जाता। ये 6 साल क्या किया गया है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, उसका परिणाम है जो 6ठे साल सामने आया है। और जो बाबा कहते हैं ना कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज, उनका यही कहना है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर ब्लॉक में सरकारी अस्पताल, जो जिला अस्पताल जिसको आज कहा जाता है, तो जिला अस्पताल नहीं, वो उसको हर ब्लॉक में खोलने की बात कर रहे हैं। और दर्शकों को बता दूं केवल अभी 16 जिले ऐसे बचे हैं उत्तर प्रदेश के जिनमें अभी वहां भी बन रहे हैं, लेकिन अभी खुल नहीं पाए हैं मेडिकल कॉलेज। बाकी 76-77 जिले हैं, उनमें से समझिए 60 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। लेकिन उनका स्तर क्या है, ये कहानी, ये सूची बता रही है मनीष जी। और सबसे खास बात यह है कि आप भी खबरों से जुड़े, मेरा भी जीवन दिनचर्या खबरों से जुड़ी रहती है। ये खबर मुझको आज सवेरे अखबार में पढ़ने को मिली। ये न्यूज चैनल जो दिल्ली के वो मोहल्ला क्लिनिक जो किसी देसी शराब के अड्डे की तरह खुले हुए हैं, उनका गाना आप याद करिए कैसा गाया गया था, कैसे दिखाया गया था। लेकिन यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को इतना बड़ा पुरस्कार मिला, इतना बड़ा मान्यता मिली है सरकारी, तो वो उस पर बिल्कुल कोई खबर ही नहीं कहीं। न कल थी न आज है, न कल थी न आज है। लेकिन ये कितनी बड़ी, मतलब समझिए 25 करोड़ की आबादी है, उसके लिए बहुत बड़ा, उसकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान दे रही है ये खबर। तो पहली चीज तो ये कि ये किस तरह से वो करते हैं। दूसरे,
मनीष जी जरा याद करें, मैंने कहा ना कि 6 साल के मेहनत का परिणाम है, ये एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं है। ये कोई अचानक इन्वेस्टर समिट की तरह अचानक नहीं आ गया। उसमें भी 5 साल जब देखा तो तभी लोगों ने इन्वेस्ट किया था। और आप याद करिए कोरोना के समय में कैसा हाहाकार मचाया था इन खैरातियों ने, और अस्पतालों पे ही, ये सरकारी अस्पताल और शमशान दो ही जगह ये मंडरा रहे थे, वहीं टूट रहे थे। लेकिन मनीष जी, जो अक्सर मैं जिक्र करता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की मृत्यु दर देश में सर्वाधिक कम प्रदेश, मतलब सर्वाधिक कम मृत्यु दर अगर कोरोना के कारण हुई थी तो उसमें उत्तर प्रदेश जो था एक तरह से टॉप पे ही था। अगर आप बड़े राज्यों की बात करिए उनमें सबसे ऊपर था। तो वो मनीष जी, वो जो सब सर्वाधिक कम मृत्यु हुई थी कोरोना काल के दौरान, जिसको खैराती खलनायक बना रहे थे उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी बाबा को, उनके मुंह पर तमाचा है। वो सर्वाधिक कम मृत्यु दर क्यों थी, वो इसका कारण आज इस सूची से समझ में आ रहा है। तो मनीष जी, ऐसा नहीं कि केवल 10 ही अस्पताल, 10 अस्पताल तो टॉप 10 की सूची में आए हैं। इसका मतलब ओवरऑल उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बहुत सुधरा है। और दर्शक ये भी समझ लें कि ये पूरे देश से कंपटीशन था और इसके अंकों के आधार पे होता है। तो ऐसा नहीं कि ये किसी राज्य को उपेक्षा कर दी गई, वो भूला नहीं होगा। हर राज्य अपना अपना रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं, सबका सर्वे होता है, उसके बाद कहीं उंगली नहीं उठी। और 10 में से 9 अस्पताल उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ सरकारी अस्पतालों में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये इस उपलब्धि की सबसे बड़ा सुख यह है मनीष जी कि इसका लाभ जो है वो आम आदमी को, गरीब आदमी को मिलेगा। इसका लाभ और एक बात और बता दूं दर्शकों को कि ये समझिए कि उत्तर प्रदेश इन सरकारी अस्पतालों का कंपटीशन किससे था। मनीष जी, शुरू के 9 तो यूपी के हैं, टॉप 10 में भी 1 2 3 4 लेके 9 तक यूपी के हैं। जो 10वां अस्पताल है वो छत्तीसगढ़ का रायपुर एम्स, वो आया है 10वें स्थान पे। तो ये समझिए कि किससे मुकाबला किस स्तर के अस्पतालों से था। और पूरे देश का अगर आप कल्पना करिए तो वो ये योगी बाबा ने दिखाया कि चुपचाप रह के काम कैसे किया जाता है। और वो खैराती सबसे काल जिसके सिसोदिया की भी हम लोग बात करेंगे, वो स्वास्थ्य मंत्री भी था। स्वास्थ्य मंत्री था सत्येंद्र जैन है, जो जेल काट रहा है। तो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का ढोल बजाने वाले इन बेशर्मों ने कभी इस बात की जिक्र ही नहीं किया। और मनीष जी, आप देखिएगा ये क्या करेंगे, अब इसके खिलाफ ये फिर अभियान चलाएंगे। ये कहीं एक आध कोई पकड़ लेंगे, कहीं एक ऐसा मरीज कि देखिए ये दुर्दशा हो रही है, 25 करोड़ की आबादी है, इक्का दुक्का कई मामले ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि 25 करोड़ आदमी केटर करना अभी भी कमी है। इसीलिए योगी बाबा ने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज और हर ब्लॉक में अस्पताल। तो वो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ओवरऑल जो सुविधाएं हैं उनका स्तर कैसा पहुंचाया है, ये उत्तर प्रदेश की इस उपलब्धि पे जो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है और अभिनंदनीय है कि वास्तव में मेरे जैसा आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था कि पूरे देश के जब सरकारी अस्पतालों की सूची बनेगी तो टॉप 10 में 9 अस्पताल उत्तर प्रदेश के होंगे। तो ये चमत्कार है, ये चमत्कार है और उसका पूरा श्रेय योगी बाबा को ही जाना चाहिए। और ये समझिए होली की शुरुआत से पहले उन विरोधियों पे, उन खैरातियों पे जो कोरोना से लेके आज तक उल्टी गिनती गिन रहे थे बाबा की, उनके मुंह पर उन्होंने होली से पहले स्याही पोत दी। होली का शुभारंभ योगी बाबा ने कर दिया है। तो ये इसका जिक्र करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसको सब लोग बिल्कुल अखबारों ने छापा है मनीष जी, हर अखबार में प्रमुखता से इस उपलब्धि छापा है, लेकिन इस खैराती मीडिया से ये चीज गायब है। और वो जो जी बिल्कुल सर, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के अस्पतालों में सबसे ज्यादा संख्या में जो मरीज होते हैं वो बिहार यूपी के होते हैं। ज्यादा संख्या में बिहार के ही होते हैं, लेकिन पूर्वी यूपी से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब कम से कम ये भी होगा कि यूपी के मरीज तो नहीं प्रेशर डालेंगे, बिहार के मरीज भी जो आसपास पूर्वी यूपी में है वहां के अस्पतालों की तरफ बढ़ेंगे, यदि सरकारी अस्पतालों में लोगों को कम खर्च में गरीबों को सुविधाएं मिल जाएगी। ये कायाकल्प बड़ा है और सही मायने में इसे ही कहते हैं राम राज।